और अब खबर असंसदीय शब्दों की नई लिस्ट से जुड़ी हुई, जो आपको जाननी चाहिए। इसे लेकर सियासी विवाद भी अब खूब तेज हो गया है। संसद में अब कई शब्दों को बैन कर दिया गया है। तानाशाह, जुमलाजीवी जैसे शब्द अब असंसदीय माने जाएंगे। संसद में अब कई शब्दों को बैन कर दिया गया है। तानाशाह और जुमलाजीवी जैसे शब्द अब असंसदीय माने जाएंगे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कांग्रेस नेता विरोध करते करते शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नई शब्दावली को लेकर बयान देते हुए पीएम मोदी को विश्व गुरु बता दिया। वहीं कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने संसद की शब्दावली पर हमला किया। ये जो गला घोंटने की लोकतंत्र की आप पूरा देश जो देख रहे हैं, ये गुजरात में यही मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, हम वहां के बिल्कुल विटनेस रहे हैं। जबकि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तो सरकार को शब्दों से ज्यादा भाव पर काम करने की नसीहत दे डाली। हमारे इन विधानसभाओं को, संसदों को, ये बहुत पवित्र लोकतंत्र के मंदिर माने जाने वाली जगह है। यहाँ असंसदीय भाषा या असंसदीय शब्दों से पहले असंसदीय भाव, असंसदीय कर्म पे काम करना चाहिए। असंसदीय शब्दों की लिस्ट को लेकर सियासी बवाल अब बढ़ता जा रहा है। जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल चौकड़ी, पिट्ठू, कई ऐसे शब्द हैं जिन्हें असंसदीय शब्दों की लिस्ट में अब रख दिया गया है। कांग्रेस ने सूची पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सीधे सीधे मोदी सरकार पर निशाना भी साधा है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है बाकायदा, जो शब्द विपक्ष मोदी सरकार के लिए इस्तेमाल करता है वो असंसदीय हो गए हैं। और अब आगे क्या, विश्व गुरु। तो अब शब्दावली पर कैसे सियासत शुरू हो गई है, आप इससे भी समझिए कि लोकसभा सचिवालय ने ये जारी की है शब्दावली। अब प्रतिबंध है, संसद में असंसदीय शब्दों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। तानाशाह, करप्ट जैसे शब्द जो है, इन पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन विपक्ष इससे बहुत नाराज है। शब्द नहीं, भाव में बदलाव जरूरी है, ये विपक्ष कहता है। तो कैसे अब शब्दावली पर संग्राम छिड़ गया है। एक नई सूची जारी की गई है उन शब्दों की जो असंसदीय हैं, और इसी को लेकर कहा गया कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा। जयराम रमेश ने बाकायदा ट्वीट किया। उन्होंने कहा, शब्दों पर ना जाएं, भाव में बदलाव की जरूरत है। तो सवाल ये कि संसद की शब्दावली पर इतना संग्राम क्यों हो रहा है। जाहिर सी बात है, जो जिन शब्दों की लिस्ट बनाई गई है उस पर कांग्रेस को ऐतराज है, विपक्ष को ऐतराज है। कांग्रेस का संस्कार प्रधानमंत्री का क्या तिरस्कार बन गया है। सवाल यह भी है कि वोट बैंक के लिए विश्व गुरु वाली पॉलिटिक्स क्यों हो रही है। सवाल यह भी कि संवैधानिक गरिमा का सवाल फिर क्यों ऐतराज। और सवाल ये, संसदीय भाषा पर असंसदीय टिप्पणी क्यों। तो संसद में अब कई शब्दों को बैन कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि सदन की कार्यवाही के दौरान कई ऐसे शब्द हैं जिनकी लिस्ट तैयार की गई है, जिनका इस्तेमाल अब असंसदीय माना जाएगा। इन शब्दों में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। उसका उत्तर देने का हमें अवसर मिलना चाहिए। नारेबाजी करने आए, तख्तियां लेके आए यहाँ पर, ये गलत तरीका है आपका। and all other projects of the law स्थगित की जाती है। तानाशाह, करप्ट, जुमलाजीवी, हिपोक्रेसी, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना, उन शब्दों की लंबी फहरिस्त में से ये चंद शब्द हैं जो अब संसद की कार्यवाही के दौरान इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल संसद की कार्यवाही के दौरान किया जाता है तो संसद के नए नियमों के मुताबिक इसे असंसदीय माना जाएगा। संसद की बहस के दौरान अगर कोई सांसद कहता है कि सरकार तानाशाह हो गई है या सरकार करप्ट हो गई है, तो इस तरह का संबोधन असंसदीय माना जाएगा और इस संबोधन को संसद की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में 18 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में ये नियम लागू हो जाएंगे।
लोकसभा सचिवालय ने एक नई बुकलेट जारी की है जिसमें लिखा है कि जुमला जीवी, बाल बुद्धि, जयचंद कहना, विनाश पुरुष, शकुनी, खालिस्तानी, कोविड स्प्रेडर, खून से खेती, चमचागिरी और स्नूप गेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना असंसदीय माना जाएगा। असंसदीय शब्दों की लिस्ट में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आम बोलचाल में खूब इस्तेमाल होता है। इनमें अंग्रेजी के शब्द अशेम्ड, अब्यूज्ड, बिट्रेड, करप्ट, चीटेड, ड्रामा, हिपोक्रेसी, एनार्किस्ट, डिक्टोरियल और इनकॉम्पिटेंट शामिल हैं। मतलब यह कि संसद में डिबेट या किसी अन्य मौके पर अगर इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो इसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। लोकसभा सचिवालय ने अपने लिस्ट में कई और शब्दों को शामिल किया है जिनका सरकार की आलोचना करने के लिए संसद में काफी इस्तेमाल किया जाता है। दोहरा चरित्र, निकम्मी सरकार, बहरी सरकार, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना जैसे शब्दों को भी असंसदीय शब्दों की सूची में डाल दिया गया है। हालांकि इन शब्दों और भावों को सदन की कार्रवाई से हटाने का अंतिम अधिकार राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के पास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि देश में लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। जो गला घोंटने की, लोकतंत्र की आप पूरा देश जो देख रहे हैं, ये गुजरात में यही मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, हम वहां के बिल्कुल विटनेस रहे हैं। इसी तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा जाता था। ये सारे लफ्ज हमारे खिलाफ यूज होते थे। तब देश की पार्लियामेंट्री प्रोसीजर या संसदीय लफ्ज में, अनपार्लियामेंट्री वर्ड में कोई लफ्ज नहीं लगता था इनको। काली स्याही से देश के लोकतंत्र के इतिहास में ये टेन्योर जो है आज का भाजपा का, उसको लिखा जाएगा। जुमला जी भी मुझे नहीं लगता है असंसदीय भाषा है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा यही करती चली आ रही है। हाँ, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हमेशा असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करती है। इस पर रोक लगनी चाहिए। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि संसद और विधानसभा पवित्र जगह है। यहाँ पर असंसदीय शब्दों से ज्यादा असंसदीय भाव, विचार, कर्म आदि पर काम करना चाहिए। उससे पहले हमारे इन विधानसभाओं को, संसदों को, ये बहुत पवित्र लोकतंत्र के मंदिर माने जाने वाली जगह हैं। यहाँ असंसदीय भाषा या असंसदीय शब्दों से पहले असंसदीय भाव, असंसदीय कर्म पे काम करना चाहिए। विधायक, मंत्री, नेता और वहाँ से बनने वाले कानून, उनकी मंशाएं, उनके पीछे की चीज़ें, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इस तरह से मुझे अभी, क्योंकि मैंने देखा नहीं क्या इसमें लैंग्वेज में क्या बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि असंसदीय भाषा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि असंसदीय भाव, विचार, कर्म। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार को जिन शब्दों से दिक्कत हो रही है उनको असंसदीय घोषित कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। पार्लियामेंट का एक पब्लिकेशन भी है, कौन से शब्द इस्तेमाल करना, कौन से शब्द इस्तेमाल नहीं करना, और उसी के तहत हम बात करेंगे। इन्होंने अगर नया कुछ लाना चाहते हैं तो जैसा कि हमारे शक्ति सिंह जी ने बोला कि मीटिंग बुलाकर सबसे पूछ के चर्चा करके उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। उसके बजाय वो जो एग्जिस्टिंग अब हमारे पास किताब है शब्दों का, कैसा प्रयोग करना, क्या करना, उसको छोड़ के अगर ये करना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है। हम उठाएंगे, बार बार बोलते रहेंगे, वो बार बार निकालते रहेंगे, देखेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अब हम बोल भी नहीं सकते। आज वो कहते हैं कि इस लफ्ज को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे दिन कहेंगे कि सदन के अंदर आना है तो भगवा ड्रेस पहन के आओ। तीसरे दिन कहेंगे कि सदन में आना है तो निरामिष भोजन करके आओ। तो ये सरकार, ये देखने का जिम्मेवारी सरकार की है और किसी के नहीं है। ये रूल्स कमेटी है, एथिक्स कमेटी है हमारे पार्लियामेंट के अंदर। ये तो सेकेंड पार्लियामेंट बना रहे हैं ना, सेकेंड रिपब्लिक बनते जा रहे हैं। तो ये सेकेंड रिपब्लिक में नया वो संविधान बनाने की भी कोशिश करेंगे, सदन के नया रूल भी लाने की कोशिश करेंगे।